हेलो दोस्तों। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। 7 मार्च 1925 को कोंकण क्षेत्र में जन्मे रविंद्र केलेकर छात्र जीवन से ही गोवा मुक्ति आंदोलन में शामिल हो गए थे। विराम। गांधीवादी चिंतक के रूप में विख्यात केलेकर ने अपने लेखन में जनजीवन के विविध पक्षों, मान्यताओं और व्यक्तिगत विचारों को देश और समाज के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया है। विराम। इनकी अनुभवजन्य टिप्पणियों में अपने चिंतन की मौलिकता के साथ ही मानवीय सत्य तक पहुँचने की सहज चेष्टा रहती है। विराम। कोंकणी और मराठी के शीर्षस्थ लेखक और पत्रकार रविंद्र केलेकर की कोंकणी में 25, मराठी में 3, हिंदी और गुजराती में कुछ एक पुस्तकें प्रकाशित हैं। विराम। केलेकर ने काका कालेलकर की अनेक पुस्तकों का संपादन और अनुवाद भी किया है। विराम। पैरा चेंज। ऐसा माना जाता है कि थोड़े में बहुत कुछ कह देना कविता का गुण है। विराम। जब कभी यह गुण किसी गद्य रचना में भी दिखाई देता है तब उसे पढ़ने वाले को यह मुहावरा याद नहीं रखना पड़ता कि सरल लिखना, थोड़े शब्दों में लिखना ज़्यादा कठिन काम है। विराम। फिर भी यह काम होता रहा है। विराम। सूक्ति कथाएँ, आगम कथाएँ, जातक कथाएँ, पंचतंत्र की कहानियाँ उसी लेखन के प्रमाण हैं। विराम। यही काम कोंकणी में रविंद्र केलेकर ने किया है। विराम। प्रस्तुत पाठ के प्रसंग पढ़ने वालों से थोड़ा कहा बहुत समझना की मांग करते हैं। विराम। ये प्रसंग महज पढ़ने गुनने की नहीं, एक जागरूक और सक्रिय नागरिक बनने की प्रेरणा भी देते हैं। विराम। पहला प्रसंग। गिन्नी का सोना जीवन में अपने लिए सुख साधन जुटाने वालों से नहीं बल्कि उन लोगों से परिचित कराता है जो इस जरात को जीने और रहने योग्य बनाए हुए हैं। विराम। पैरा चेंज। दूसरा प्रसंग। झेन की देन बौद्ध दर्शन में वर्णित ध्यान की उस पद्धति की याद दिलाता है जिसके कारण जापान के लोग आज भी अपनी व्यस्ततम दिनचर्या के बीच कुछ चैन भरे पल पा जाते हैं। विराम। पैरा चेंज। शुद्ध सोना अलग है और गिन्नी का सोना अलग। विराम। गिन्नी के सोने में थोड़ा सा तांबा मिलाया हुआ होता है इसलिए वह ज़्यादा चमकता है और शुद्ध सोने से मजबूत भी होता है। विराम। औरतें अक्सर इसी सोने के गहने बनवा लेती हैं। विराम। फिर भी होता तो वह है गिन्नी का ही सोना। विराम। शुद्ध
आदर्श भी शुद्ध सोने के जैसे ही होते हैं विराम। चंद लोग उनमें व्यावहारिकता का थोड़ा सा तांवा मिला देते हैं और चलाकर दिखाते हैं विराम। तब हम लोग उन्हें प्रैक्टिकल कहकर उनका बखान करते हैं विराम। पर बात न भूलें कि बखान आदर्शों का नहीं होता बल्कि व्यावहारिकता का होता है विराम। और जब व्यावहारिकता का बखान होने लगता है तब प्रैक्टिकल के जीवन से आदर्श धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं और उनकी व्यावहारिक सूझबूझ ही आगे आने लगती है विराम। सोना पीछे रहकर तांवा ही आगे आता है विराम। पैरा चेंज। चंद लोग कहते हैं गांधी जी प्रैक्टिकल आइडियालिस्ट थे विराम। व्यावहारिकता को पहचानते थे विराम। उसकी कीमत जानते थे विराम। इसीलिए वे अपने विलक्षण आदर्श चला सके विराम। वरना हवा में ही उड़ते रहते विराम। देश उनके पीछे न जाता विराम। हाँ, पर गांधी जी कभी आदर्शों को व्यावहारिकता के स्तर पर उतरने नहीं देते थे विराम, बल्कि व्यावहारिकता को आदर्शों के स्तर पर चढ़ाते थे विराम। वे सोने में तांवा नहीं बल्कि तांवे में सोना मिलाकर उसकी कीमत बढ़ाते थे विराम। इसलिए सोना ही हमेशा आगे आता रहता था विराम। पैरा चेंज। व्यवहारवादी लोग हमेशा सजग रहते हैं विराम। लाभ हानि का हिसाब लगाकर ही कदम उठाते हैं विराम। वे जीवन में सफल होते हैं, अन्यों से आगे भी जाते हैं, पर क्या वे ऊपर चढ़ते हैं विराम। खुद ऊपर चढ़ें और अपने साथ दूसरों को भी ऊपर ले चलें, यही महत्व की बात है विराम। यह काम तो हमेशा आदर्शवादी लोगों ने ही किया है विराम। समाज के पास अगर शाश्वत मूल्यों जैसा कुछ है तो वह आदर्शवादी लोगों का ही दिया हुआ है विराम। व्यवहारवादी लोगों ने तो समाज को गिराया ही है विराम। पैरा चेंज। जापान में मैंने अपने एक मित्र से पूछा, यहाँ के लोगों को कौन सी बीमारियाँ अधिक होती हैं? मानसिक। उन्होंने जवाब दिया, यहाँ के 80% लोग मनोरुग्ण हैं विराम। इसकी क्या वजह है? कहने लगे, हमारे जीवन की रफ्तार बढ़ गई है विराम। यहाँ कोई चलता नहीं बल्कि दौड़ता है विराम। कोई बोलता नहीं बकता है विराम। हम जब अकेले पढ़ते हैं तब अपने आप से लगातार बड़बड़ाते रहते हैं विराम। अमेरिका से हम प्रतिस्पर्धा करने लगे विराम। 1 महीने में पूरा होने वाला काम 1 दिन में ही पूरा
करने की कोशिश करने लगे विराम। वैसे भी दिमाग की रफ्तार हमेशा तेज ही रहती है विराम। उसे स्पीड का इंजन लगाने पर वह 1000 गुना अधिक रफ्तार से दौड़ने लगता है विराम। फिर एक क्षण ऐसा आता है जब दिमाग का तनाव बढ़ जाता है और पूरा इंजन टूट जाता है विराम। यही कारण है जिससे मानसिक रोग यहाँ बढ़ गए हैं विराम। शाम को वह मुझे एक टी सेरेमनी में ले गए विराम। चाय पीने की यह एक विधि है विराम। जापानी में उसे चाय यू कहते हैं विराम। पैराचेंज वह एक 6 मंजिली इमारत थी जिसकी छत पर दफ्ती की दीवारों वाली और तातामी चटाई की जमीन वाली एक सुंदर पर्णकुटी थी विराम। बाहर बेढब सा एक मिट्टी का बर्तन था विराम। उसमें पानी भरा हुआ था विराम। हमने अपने हाथ पांव इस पानी से धोए विराम। तौलिए से पोंछे और अंदर गए विराम। अंदर चाजीन बैठा था विराम। हमें देखकर वह खड़ा हुआ विराम। कमर झुकाकर उसने हमें प्रणाम किया विराम। दो जो आइए तशरीफ़ लाइए कहकर स्वागत किया विराम। बैठने की जगह हमें दिखाई विराम। अंगीठी सुलगाई विराम। उस पर चायदानी रखी विराम। बगल के कमरे में जाकर कुछ बर्तन ले आया विराम। तौलिए से बर्तन साफ किए विराम। सभी क्रियाएं इतनी गरिमापूर्ण ढंग से की कि उसकी हर भंगिमा से लगता था मानो जय जयवंती के सुर गूंज रहे हों विराम। वहाँ का वातावरण इतना शांत था कि चायदानी के पानी का खदबदाना भी सुनाई दे रहा था विराम। पैराचेंज चाय तैयार हुई विराम। उसने वह प्यालों में भरी विराम। फिर वे प्याले हमारे सामने रख दिए गए विराम। वहाँ हम 3 मित्र ही थे विराम। इस विधि में शांति मुख्य बात होती है विराम। इसलिए वहाँ 3 से अधिक आदमियों को प्रवेश नहीं दिया जाता विराम। प्याले में 2 घूंट से अधिक चाय नहीं थी विराम। हम ओंठों से प्याला लगाकर एक एक बूंद चाय पीते रहे विराम। करीब 1.5 घंटे तक चुस्कियों का यह सिलसिला चलता रहा विराम। पहले 10-15 मिनट तो मैं उलझन में पड़ा विराम। फिर देखा दिमाग की रफ्तार धीरे धीरे धीमी पड़ती जा रही है विराम। थोड़ी देर में बिल्कुल बंद भी हो गई विराम। मुझे लगा मानो अनंत काल में मैं जी रहा हूँ विराम। यहाँ तक कि सन्नाटा भी मुझे सुनाई देने लगा विराम। पैराचेंज अक्सर हम या तो गुजरे हुए दिनों की
खट्टी मीठी यादों में उलझे रहते हैं या भविष्य के रंगीन सपने देखते रहते हैं। विराम। हम या तो भूतकाल में रहते हैं या भविष्यकाल में। विराम। असल में दोनों काल मिथ्या हैं। विराम। एक चला गया है, दूसरा आया नहीं है। विराम। हमारे सामने जो वर्तमान क्षण है वही सत्य है। विराम। उसी में जीना चाहिए। विराम। चाय पीते पीते उस दिन मेरे दिमाग से भूत और भविष्य दोनों काल उड़ गए थे। विराम। केवल वर्तमान क्षण सामने था। विराम। और हम अनंत काल जितना विस्तृत था। विराम। जीना किसे कहते हैं उस दिन हमें मालूम हुआ। विराम। झेन परंपरा की यह बड़ी देन मिली है हम जापानियों को। विराम।